कहना चाहूँगी कि आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले 2 दिन से जो भी है, और बाकी जगह 4-5 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारी ये मांग है कि लड़कियों की सेफ़्टी सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी कॉलेज में हो, कोई भी हॉस्पिटल में हो। हमारे हॉस्पिटल में भी लड़कियों की सेफ़्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लड़कियां रात को मतलब 2-3 दिन से यहाँ पे रात को ड्यूटीज़ करती है, बिना खाए बिना कुछ, अपने घर से दूर है। कुछ लड़कियाँ तो इतनी स्टेट से भी बाहर अपनी फैमिली से भी दूर रहती है, फिर भी वो ड्यूटीज़ करती है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो भी दुर्घटना अभी घटी है पीछे कोलकाता में, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी कल्प्रेट है, जो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। बाकी हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी कल्प्रेट मिलना चाहिए, और लड़कियों की सेफ्टी और सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी की बात तो हो रही है बार बार, बट उसके लिए एक सिस्टम भी इंश्योर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ऐप होना चाहिए, मेडिको सिक्योरिटी ऐप, विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी मेल या फीमेल रेजिडेंट के साथ, तो वो एक क्लिक पे पूरा सिस्टम अलर्ट हो जाए। बिकॉज हादसा होने के बाद कितनी बार कैंडल मार्च निकाला जाएगा, ये चीज़ को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक सिस्टम इंश्योर किया जाए जो हर मेडिको के फ़ोन में है, और जो पुलिस और मीडिया और इवन मिनिस्टर्स के साथ लिंक्ड हो, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। मेरा नाम डॉक्टर राकेश कोल है, मैं रेजिडेंट डॉक्टर हूँ यहाँ पे मेडिसिन में। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी बहन के साथ जो कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में ऑन ड्यूटी डॉक्टर थी, सेकेंड ईयर पीजी रेजिडेंट थी, ऑन ड्यूटी होने के बावजूद जो काम अपना वो पूरे ढंग से कर रही थी, उसके बाद भी उसको एक सेमिनार रूम में भेजा जाता है जो प्री प्लान जो ऐसा लग रहा है था, और वहाँ पे सिक्योरिटी कुछ नहीं थी, कोई बंदा उसके प्रोटेक्शन में नहीं आया, वहाँ उसका बलात्कार होता है, उसको मारा जाता है। और उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल का कहना कि वो उसको कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर था, या वो पहले ही ऐसी थी। और उसके बाद वहाँ के जो सीएम या जो भी वहाँ के ओहदेदार हैं, उनका ये कहना कि एक सुसाइड था, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और एक ये बहुत शेमफुल एक्ट था। तो जस्टिस हाई कोर्ट में ये केस जाता है और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करते हैं। उससे पहले तो प्रिंसिपल रेनोवेशन का काम शुरू कर देता है। जब उसके बाद ये खबर हर पूरे देश के हर एक मेडिकल कॉलेज में पहुंचती है और डॉक्टर्स जो हमारे हैं जागरूक होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये केस जो है हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट इस केस को सीबीआई को सौंपती है। हैरानगी की बात तो ये है कि जब सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया, उसके बाद वहाँ पे हजारों की तादाद में गुंडे आते हैं। आप बताएं वो कैसे पॉसिबल है जब तक एक स्टेट ही उस चीज़ को स्पॉन्सर नहीं कर रही है। जब से हम जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी ये मांग है कि जो हमारी बहन है उसके साथ जो अत्याचार हुआ है उसको पूरा न्याय मिले। जो पूरी एक स्टेट लगी हुई है, उसके जो एविडेंस थे वहाँ पे उसको मिटाने के लिए, तो वो चीज़ ना हो। और इसके ऊपर स्टेट अगर काम नहीं करती है तो प्राइम मिनिस्टर को सामने आना चाहिए, होम मिनिस्टर को सामने आना चाहिए, ताकि शर्विल सर, आई वांट टू प्रेजेंट वन थिंग कि हम जो डॉक्टर्स हैं, हम कितनी देर तक ये सहते रहें। कोई भी आता है इमरजेंसी में, कोई डॉक्टर को मार के चले जाता है, कोई आता है कोई भी क्राइम करके चले जाता है। सब कुछ अभी तक जो डॉक्टर थे, सब कुछ वो अभी तक टॉलरेट करते आए। अभी तक किसी ने भी अभी इतना कोई स्टैंड नहीं लिया, सब कुछ एक्सेप्ट करते आए। बट जो भी इंसिडेंट कोलकाता में हुआ है, दिस इज रियली ए शेमफुल एक्ट कि हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर कोई ऐसे बंदे बाहर के थे या अंदर के थे, हाउ कुड दे कमिट एन एक्ट इनसाइड द हॉस्पिटल प्रेमिसेस। हॉस्पिटल, अगर हम कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर हमारा अटायर एक प्रॉपर सही नहीं होता है तो हमको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। तो हॉस्पिटल प्रेमिसेस के अंदर ये स्ट्रिक्टनेस क्यों नहीं थी
कोई गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था वहाँ पे एम्प्लॉयड? जो भी रूम था या जो भी वहाँ कॉरिडोर था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज क्यों नहीं है? या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड सारे इस टाइम पे किसी ने कोई भी इंसिडेंट को विटनेस क्यों नहीं किया है? ये सारी चीज़ों के आंसर हम सब मांगते हैं।